कल हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पहला बताया था क्षेत्र यानी एरिया। अब सेकंड आपको जो हम बताने पर हैं वो हम आपको बताएंगे क्रेता और विक्रेता, बायर्स एंड सेलर्स। इसके अंतर्गत किसी भी बाजार में क्रेता और विक्रेता दोनों होने चाहिए। भाई बाजार तभी होगी जब सामान वस्तु बेची जाए और वस्तु खरीदी जाए, खरीदने वाला क्रेता और बेचने वाला विक्रेता। तो जहां कहीं क्रेता और विक्रेता दोनों होने चाहिए तभी वो बाजार कहा जाएगा। वैसे यह आवश्यक नहीं कि क्रेता और विक्रेता एक स्थान पर एक दूसरे के सम्मुख एकत्रित हों। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट buyers and seller both are going to collect at one place. They can sell or buy the thing on telephone, or you can say through internet. It is also a market. और इसमें आपस में हम इसके थ्रू भी we can contact with each other, whether बायर्स और सेलर। और आज हम जानते हैं कि इस वक्त इस कोरोना काल में बहुत ज्यादा हमारी ई शॉपिंग हो रही है। हम बाजार जाने से बचते हैं, मतलब कि जो हमारा ऑर्डिनरी बाजार है, जैसे कि हम किसी सिटी के अंदर घुस के किसी शॉप में जाकर के किसी मॉल में जाकर खरीदारी करने की जगह हम कोशिश करते हैं कि हम ई शॉपिंग करें। तो यह भी एक बाजार है जहां पर क्रेता और विक्रेता दोनों एक दूसरे के सम्मुख होते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार सामान खरीदते और बेचते हैं। ठीक है। उसके बाद अब तीसरा आता है वन कमोडिटी, यानी कि एक वस्तु। हम जनरली बाजार को समझते हैं व्यवहार के तौर पर। अगर हम बात करें तो एक स्थान पर अनेक प्रकार की वस्तु हम खरीद लेते हैं। हम बाजार में जाएं तो एक जगह पर हमको सारी मिल जाएंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में एक वस्तु का प्रत्येक वस्तु का बाजार अलग अलग होता है। जैसे कपड़े का बाजार, राशन का बाजार, उसमें भी चीनी का बाजार अलग, गेहूं का बाजार अलग, आपके जूते का बाजार। हर तरह की जितनी भी कमोडिटीज हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, इनके अलग अलग मार्केट होते हैं और जितनी प्रकार की वस्तुएं उतने प्रकार के ही बाजार होते हैं। फिर उसके बाद चौथा है संपूर्ण तथा पूर्ण प्रतियोगिता, फ्री एंड परफेक्ट कंपटीशन। इसके अंतर्गत जो है किसी भी बाजार में क्रेता और विक्रेता के बीच में एक स्वतंत्र प्रतियोगिता होनी चाहिए। जबकि क्रेता वस्तु को कम से कम कीमत पर खरीदने का प्रयत्न करते हैं और विक्रेता वस्तु को अधिक से अधिक कीमत में बेचने का प्रयत्न करते हैं। क्रेताओं और विक्रेताओं पर परस्पर सौदा करने संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए और ऐसा ही होता है। आप कोई भी सामान, अरे आप छोटी सी बात ले लीजिए, आप सब्जी खरीदने जाते हैं, वहां पर भी आप बार्गेनिंग, मोल भाव करते हैं कि आप कम से कम सामान कम से कम पैसे में सामान लें। और विक्रेता कहता है, क्या बायर कहता है कि नहीं साहब इतने में, इतने सस्ते में तो नहीं हो पाएगा ये, यानी कि वो आपसे आर्ग्यू करता है कि आप महंगा सामान खरीदें और आप कोशिश करते हैं कि आप सस्ता सामान खरीद करके आप अपने आप को ज्यादा फायदा पहुंचाए। दोनों अपने अपने फायदे के लिए लगे रहते हैं और यही जो है एक फ्री और परफेक्ट कंपटीशन को उत्पन्न करता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक कीमत, सिंगल प्राइस। विक्रेता और क्रेता के बीच स्वतंत्र प्रतियोगिता के परिणाम स्वरूप किसी वस्तु की कीमत में समान होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भाई दोनों किसी एक कीमत के ऊपर समझौता करते हैं और उसी एक कीमत के ऊपर फिर वो सामान बिकता है।
ये एक सिद्धांत है जिसके तहत क्रेता और विक्रेता आपस में क्या कहते हैं, स्वतंत्र प्रतियोगिता करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कोई भी वस्तु की कीमत हमारी समान होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब आया, ये तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स। अब नेक्स्ट आया आपका बाजार का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। इसमें बाजार के वर्गीकरण अनेक दृष्टि से किया जा सकता है। जैसे नंबर 1 पर क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र मतलब एरिया की दृष्टि में बाजार को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला तो स्थानीय बाजार, जब किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता किसी विशेष स्थान पर ही वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं, किसी एक विशेष स्थान पर ही वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं तो उसे स्थानीय बाजार कहते हैं। जैसे दूध, सब्जी है, मिठाई है, आइसक्रीम है आदि शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं तथा रेत है, ईंट है, मिट्टी है, पत्थर आदि अधिक वजन वाली वस्तुओं के बाजार स्थानीय होते हैं। आप एक जगह जाते हैं, वहां से सब्जी खरीदते हैं, आपने हाट बाजार देखी है, वहां पर शीघ्र खराब होने वाली वस्तु तुरंत मिलते हैं। आपको बालू चाहिए, ईंटा चाहिए, आपको एक जगह जाएंगे, आपको वहां से सारा मिल जाएगा। इस तरीके से ये इसको कहते हैं लोकल मार्केट। उसके बाद आया प्रांतीय बाजार, जिसको कहते हैं प्रोविंशियल मार्केट। इसके प्रोविंस के अंतर्गत हम अपने प्रांतों के बीच में हम अपने सामान को बेच सकते हैं और वहां पर खरीदार प्रांत के अंतर्गत होते हैं। जिन वस्तुओं का क्रय विक्रय एक प्रांत में ही होता है उसका बाजार प्रांतीय कहला जाता है। जैसे कि राजस्थान की चोली व घाघरा, जो पंजाब में स्त्रियों को पहनने वाला चूड़ा, वो वहीं का है, वो यहां नहीं पहना जाता, वो वहीं पहना जाता। तो राजस्थान के अंदर ही राजस्थान का सामान, वो चीज ऐसी बेची जाए तो वो वहीं का ही होगा और वो सिर्फ वो प्रांतीय स्तर पर ही उसकी क्या कहते हैं, खरीद फरोख्त हो सकती है। तो इस तरीके के बाजार को हम प्रांतीय बाजार कहते हैं। फिर राष्ट्रीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार के अंतर्गत जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय सारे देश में होता है तो ऐसी वस्तु का बाजार राष्ट्रीय बाजार कहा जाता है। जैसे कि हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जितने हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर हम उठाते हैं और बेचते हैं, चाहे चावल हो, चाहे कपास हो, चाहे कोई दूसरी चीज हो, या फिर इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के थ्रू बने हुए दूसरे सामान हो, चाहे धोतियां हो, चाहे कागज हो, या फिर आपका साबुन। इस तरह की कई एक चीजें हैं जो कि नेशनल लेवल के ऊपर हम क्रेता और विक्रेता का आपसी क्या कहते हैं उसको, एक दूसरे के सम्मुख एकत्रित होते हैं और वो आपस में खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। उसी तरीके से फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार, जब किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता विश्व के 2 या उससे अधिक राष्ट्रों में फैले होते हैं तो ऐसे वस्तुओं का बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहा जाता है। जैसे सोना है, चांदी है, गेहूं, हीरे जवाहरात, पेट्रोल आदि का बाजार अंतर्राष्ट्रीय होता है। जब कभी भी हम इस तरीके के सामानों को जो कि एक देश से दूसरे देश में बेचा जाता है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। जैसे कि हम पेट्रोल हम यूएई से उठाते हैं, उसी तरीके से हम बहुत सी चीजें, जैसे चीनी है जो कि हम यहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आप ऐसे समझ लीजिए, जहां जिस चीज का हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, निर्यात और आयात करते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। आप सब जानते हैं किन किन चीजों का भारत आयात करता है और किन किन चीजों को भारत निर्यात करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। और बहुत सी और चीजें हैं जिनके तहत हम होकर के हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। अब हम आपको कल दूसरा बताएंगे समय के आधार पर। इसमें भी 4 भागों में बांटा जाएगा। इन चारों भागों को हम कल आपको बताएंगे।